गुड इवनिंग साथियों, मैं डॉक्टर आनंद भारद्वाज एक बार फिर से आपके साथ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जी हाँ, मैंने लास्ट टाइम बात की थी वास्तु करेक्शंस विदाउट डिमोलिशन के बारे में। बिना तोड़ फोड़ के वास्तु के जो दोष होते हैं, वास्तु डिफेक्ट्स को कैसे ठीक किया जाता है, इसके बारे में मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। एक और सेकंड तरीका नोट करिए जिसमें कि आप बिना तोड़ फोड़ के वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। अगर आपके मकान में आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने मकान में आने के बाद में खुशी नहीं मिलती है, लेकिन घर से बाहर जब निकलते हैं तो आपको वहां पर बहुत अच्छा लगता है, इसका मतलब आपके घर के अंदर स्टैग्नेटेड एनर्जी है। उसी को हम जो है बहुत बार नेगेटिव एनर्जी भी बोल देते हैं। तो जो स्टैग्नेशन होती है, अगर घर के अंदर की एनर्जी अगर स्टैग्नेटेड है तो वहां पे जो रहने वाले लोग हैं उनको भी, उनके ब्रेन को, उनके माइंड को भी वो स्टैग्नेट करने की कोशिश करेगी। यहां तक कि बहुत बार आपको डिसीजन भी नहीं लेने देगी वो एनर्जी। अगर ऐसा होता है, ये तो बहुत से तरीके होते हैं। सबसे अच्छा तरीका होता है कि वास्तु के हिसाब से आपके मकान की ड्राइंग को, आपके नक्शे को चेक किया जाए, उसमें देखा जाए उसमें कौन कौन से वास्तु डिफेक्ट्स हैं। लेकिन कभी कभी ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, कभी कभी ये महंगा होता है, कभी कभी प्रैक्टिकल पॉसिबल होता भी नहीं है। जैसे आप वास्तु कंसल्टेंट को कॉल करते हैं, उसकी फीस ज़्यादा लगती है आपको, या जिसको आपने कॉल किया वो आपको अवेलेबल नहीं मिला, या और भी कारण हो सकते हैं। एक छोटा सा इलाज आप नोट करिए, आज आपको बताऊंगा, बहुत काम आपके आएगा। जहां पर आपको सफोकेटेड एनर्जी या स्टैग्नेटेड एनर्जी का आभास होता है, यानी आपको बताया था कि मकान में आप आए, कई बार से अंदर आते हैं मकान में और आपको वहां पर अच्छा नहीं लगता, घर से बाहर जाते हैं बड़े खुश रहते हैं, किसी के मेहमान बन के गए कहीं पर बहुत खुश हैं, कहीं मॉल में गए बहुत खुश हैं, घर से बाहर निकलते ही आपके जो है चेहरा खिल गया और घर में आते ही डाउन हो गए, लटक गए। तो कारण मैंने आपको बताया, हो सकता है वहां पर स्टैग्नेटेड या सफोकेटेड एनर्जी हो, लेकिन आपको पता भी नहीं कि आपके घर में वास्तु दोष है कौन सा। इसके लिए आपने क्या करना है, आपके घर में पूजा स्थान तो होगा, किसी ना किसी देवी देवता को तो आप मानते होंगे, किसी ना किसी धर्म में तो विश्वास करते होंगे, कोई ना कोई धुनी तो अपने घर में चलाते होंगे, चाहे वो मंत्रों की चैंटिंग होती है या जपजी साहब का पाठ होता है, यदि गुरुद्वारे में जाते हैं आप। इसी तरह से जिस धर्म में भी आप विश्वास रखते हैं, उसकी जो भी साउंड आप यूज करते हैं, चलाते हैं, याद रखिए ऐसे साउंड को आपने सुबह और शाम दोनों टाइम चलाना है। अगर दोनों टाइम ऐसे साउंड चलाएंगे तो आपको ये बड़े विश्वास से बता रहा हूं कि वो जो स्टैग्नेटेड एनर्जी आपके घर से बाहर निकल जाएगी। इसमें मैंने कोई तंत्र मंत्र का सहारा नहीं लिया, मैंने इसके अंदर एक सिद्धांत यूज किया फिजिक्स का। भौतिक विज्ञान के अंदर ये पढ़ाया जाता है कि जो साउंड वेव्स होती हैं वो इस तरह से लहरों में ट्रेवल करती हैं। जब लहरों में ट्रेवल करती हैं, इसका मतलब ये है कि वो धीरे धीरे वहां पर एक वैक्यूम क्रिएट करती हैं, जहां से जाती हैं और वो एक अनंत दूर तक पहुंच जाती हैं। कोई भी वायु, कोई भी ऐसी ध्वनि जो की जाती है वो अनंत आकाश तक पहुंचती है, लेकिन आपके घर के अंदर जब वो स्प्रेड करती है, फैलती है लहरों के रूप में अंदर, तो वहां पर क्या करती है, वो अपने स्पंदन कर देती है, वहां पर वाइब्रेशंस क्रिएट कर देती है, वहां पर एक ऐसी जो है लाइफ एनर्जी वहां पर क्रिएट कर देती है जिसका आपने कभी आज तक महसूस भी नहीं किया। मंदिर की घंटियां बजाई जाती हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर जो है साउंड एनर्जी वहां पर क्रिएट की जाती है, साउंड एनर्जी से वहां पर अच्छे वाइब्रेशंस क्रिएट किए जाते हैं। जो हॉन्टेड हाउस होते हैं या ऐसी जगह जो कि बरसों से वीरान पड़ी रही, जिसके पीछे कोई ऐसी कहानी छुपी हुई है जो कि बहुत ज्यादा दर्द भरी हुई है, यानी जहां पर कोई कांड हो गया, मर्डर हो गया और ऐसी बातें होती हैं बहुत बार, तो बहुत बार किसी किसी बिल्डिंग को हॉन्टेड हाउस का नाम दिया जाता है और फिर उस हाउस को कोई परचेज करने वाला नहीं मिलता, बरसों तक वो खाली पड़ा रहता है, लॉक कर देते हैं। फेंग शुई कहती है कि अगर आपको ऐसी जगह की एनर्जी को निकालना है तो वहां पर आप बेल का यूज करें। कोई भी बेल, जैसे घंटे में आएंगे आप तो शुरू में आपको उसकी आवाज जो है काफी भारी मालूम पड़ेगी, रुकी हुई मालूम पड़ेगी, रुंधी मालूम पड़ेगी, लेकिन जैसे ही आप किसी जगह पर ऐसे घूमते हैं बहुत देर तक, कोई भी साउंड क्रिएट करते हैं जो कि पॉजिटिव होती है, जो आपके माइंड को अच्छी लगती है, तो साथियों वहां पर इसका मतलब आप वहां पर एक बहुत बड़ी एक्टिविटी कर रहे हैं वास्तु की, जिसको कहते हैं क्लींजिंग।
क्लींजर से आप यानी सफाई कर सकते हैं वहाँ पर किसी भी नेगेटिव वाइब्रेशंस को। बहुत अच्छा फार्मूला आज आपको बताया है। मुझे उम्मीद है कि आप अपने घर में इसको बड़े आराम से यूज़ करेंगे। यदि आपके घर में आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे, आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ या कोई भी ऐसे घर के अंदर मेंबर हैं जो ये कहते हैं कि हमें घर से बाहर जाने पर अच्छा लगता है, घर में आने पर अच्छा नहीं लगता, उनके लिए जो फार्मूला आपको बताया है रामबाण साबित होगा। इसको एक बार आजमाएं और आप अगले प्रोग्राम में फिर से देखना मुझे, कोई नया टॉपिक लेके फिर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर, थैंक यू।